ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल भारत की गोल्डन हिस्ट्री को दिखाना और प्रेजेंट करना दोनों में काफी अंतर होता है। दिखाना मींस आप सिर्फ और सिर्फ चेक बॉक्सेस को फिल कर रहे हो कि हाँ ये इवेंट्स हुआ था, इतने लोगों ने खुद को सैक्रिफाइस किया था और एक काफी खतरनाक सा पॉलिटिकल वॉर टाइप सिचुएशन क्रिएट हुआ था। पर मेरे दोस्त, जब इसी हिस्ट्री को प्रेजेंट करने की बात आता है तब आपको पिक्चर लिखने से लेकर बनाते टाइम काफी सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। लाइक आपको ट्रू इवेंट्स का ध्यान रखते हुए अपनी क्रिएटिव लिबर्टी को इस्तेमाल करना होगा, जो हर एक फिल्म मेकर के लिए काफी टफ टास्क माना जाता है। फॉर एग्जाम्पल, आपकी हिस्टोरिक मूवी का प्रेजेंटेशन स्टाइल ऐसा होना चाहिए जो एक्चुअल ट्रू इवेंट्स को 100% जस्टिफाई नहीं करता, बट स्टिल मूवी देखते टाइम ऑडियंस को वो एक ट्रू इवेंट फील हो रहा है। विच मीन्स ना कोई बेतुकी की कंट्रोवर्सी, ना कोई अननेसेसरी जस्टिफिकेशन। लोग बार बार कहते रहते हैं ना कि यार इतने बेहतरीन हिस्टोरिक कैरेक्टर को बर्बाद कर दिया, ये जो मूवी दिखा रहा है ऐसा कुछ तो हिस्ट्री में नहीं हुआ था। जस्ट लाइक प्रभास की आदिपुरुष, याद है आपको किस लेवल का कंट्रोवर्सी हुआ था? बट आई नो तब भी कुछ हद तक उन हिस्ट्री के साथ छेड़छाड़ एक्सेप्ट किया जा सकता है। पर मेरे भाई, जब बात आती है मराठा वॉरियर्स की मुगल सल्तनत की, तब आप जरा सा भी किसी भी तरीके की अननेसेसरी चीजों को अटैच नहीं कर सकते, नहीं तो बवाल हो जाएगा, इवन पिक्चर बैन भी हो सकता है। भले ही हर इंसान के पास इन हिस्टोरिक इवेंट्स का कोई डिटेल नॉलेज नहीं है, पर छत्रपति शिवाजी महाराज और संभाजी महाराज जैसे ह्यूमन बींग्स की इनक्रेडिबल कारनामों के बारे में हर इंसान को थोड़ा बहुत तो नॉलेज डेफिनेटली है। जस्ट लाइक मी, स्टिल मुझे मराठा वॉरियर्स के बारे में उतना नहीं पता, मैंने उतना डिटेल में नहीं पढ़ा है। पर जब जब छत्रपति शिवाजी महाराज और संभाजी महाराज का नाम सुनाई देता है, तब पता नहीं कैसे मेरे अंदर एक अलग गूज़बम्स हिट करता है। इट्स फील लाइक कि मैं कोई नॉर्मल लोगों के नाम नहीं सुन रहा। दैट्स द रीजन आई रेस्पेक्ट फिल्म छावा। और मैं बता रहा हूं, दिस फिल्म इज एब्सोल्युटली माइंड ब्लोइंग एंड व्हाट ए एक्सीलेंट परफॉर्मेंस बाय विकी कौशल। आई एम सॉरी रणवीर कपूर, मैं आपके एक्टिंग स्किल का बहुत बड़ा फैन हूं, बट आफ्टर छावा मुझे तो अब कंफ्यूजन फील हो रहा है। लिटरली विकी कौशल को लेकर मैं क्या बताऊं, मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। ये मूवी देखते टाइम मैं खुद से ज्यादा इस कैरेक्टर को देखकर कॉन्फिडेंट फील कर रहा था कि भाई ये बंदा कर क्या रहा है, क्या ये किसी तरीके की एक्ट कर रहा है या फिर सच में इतिहास से खुद हमारे संभाजी महाराज प्रकट हो चुके हैं, या फिर मैं एक एक्टर को एक्टिंग करते हुए देख रहा हूं। आई एम सॉरी, इस मामले में भी आई एम टोटल कंफ्यूज्ड। लानत है ऐसी इंडस्ट्री पर जो इस तरीके के एक्टर को सुपरस्टार बनाने में असफल रहा है। जो भी कहो, मैं तो समझता हूं सुपरस्टारडम अभी भी एक्टिंग से ही लिंक्ड है। इसर के ले लो या फिर सलमान भाई, दोनों ही अपने टाइम पे कोई कच्चे खिलाड़ी नहीं थे। अगर दुनिया सलमान शाहरुख को सुपरस्टार एक्सेप्ट करता है, तो अगर मैं एक इंडियन सिनेमा एंथुसियास्ट होके इस एक्टर को फ्यूचर में सुपरस्टार बनते हुए नहीं देखा, तो मुझे लिटरली शर्म आएगा फ्यूचर में एक सिनेमा लवर कहते हुए। मैं बता रहा हूं आपको, इस छावा मूवी में आपको कोई भी ऐसा एंगल नहीं दिखाई देगा जहां ये बंदा किसी तरीके की मीडियोकर परफॉर्मेंस डिलीवर कर रहा है। मूवी के स्टार्टिंग में घोड़े से एंट्री लेने से लेकर मूवी के एंड में जुबान टूटने तक, अपना दम छोड़ने तक, इस एक्टर के अंदर मैंने सिर्फ एक्टिंग का भूख देखा है। भूख कि मूवी के डायरेक्टर इस बंदे को जितना ही खिला ले, ये कभी भी उल्टी नहीं करने वाला। अक्षय खन्ना एज एन औरंगजेब को छोड़कर ये बंदा किसी को मौका ही नहीं देता है कि बाकी लोग अपना परफॉर्मेंस स्क्रीन के अंदर दिखाएं। सबको घेर के बैठा है कि मैं ही पिक्चर का राजा हूं, मेरे से अच्छा परफॉर्मेंस कोई दे ही नहीं सकता, इवन रश्मिका मंदना भी नहीं। खैर आई नो अब थोड़ा सा ज्यादा ही हो रहा है, पर सच बताऊं तो विकी कौशल जैसे एक्टर के परफॉर्मेंस के बारे में अपन एक अक्खा वीडियो बना सकता है। इतना कुछ है इस मूवी के अंदर इनको लेकर कि मैं बता कर थक जाऊंगा। एनीवेज, स्पीकिंग ऑफ इट छावा अदर साइड्स, तो मैं जिस प्रेजेंटेशन की बात कर रहा था वीडियो के स्टार्टिंग में, उस हिस्टोरिक प्रेजेंटेशन को ये मूवी काफी स्मार्टली हैंडल कर लेता है। जो एक्चुअल सोर्स ऑफ मटेरियल इनके पास था, बस उसी का इस्तेमाल करते हुए इन्होंने पिक्चर बना दिया। इवन यही एक्चुअल रीजन है कि आप इस मूवी के एंडिंग में थोड़ा सा इनकम्प्लीट फील करोगे कि भाई ऐसे कैसे एंड हो गया। क्या ही कर सकते हैं, अगर छत्रपति संभाजी महाराज का अंत इस तरीके से ही हुआ था, तो मेकर्स क्या थोड़ी स्टोरी को बदल सकते हैं, हिस्ट्री को चेंज कर सकते हैं? नहीं भाई। सो ओवरऑल मूवी के एंडिंग को लेकर ज्यादा कुछ छेड़छाड़ मेकर्स नहीं कर सकते थे, तो मेकर्स ने दिखा दिया है
जो हिस्ट्री में था। बाकी मूवी के एंडिंग को छोड़कर अगर पहले ही आप ओवरऑल मूवी को एंजॉय कर चुके हो तो आपका पैसा ऑब्वियसली वसूल हो चुका है। स्पेशली इस मूवी के हिस्टोरिक एक्शन सीक्वेंसेस, मैं बता रहा हूं आपको, मुझे पर्सनली फील हुआ कि इस मूवी के डायरेक्टर ने बहुत मेहनत किया है। भले ही कुछ मल्टीपल एक्शन सीक्वेंसेस आपको केसरी और तानाजी मूवी जैसा फील होगा कि हमला करने वालों से हमले को डिफेंड करने वाले लोगों की संख्या लिमिटेड है। जहां मुगल सल्तनत से हजारों सैनिक हमला कर रहे हैं, वहीं पर इंक्लूडिंग संभाजी महाराज मराठा वॉरियर्स का तादाद सिर्फ और सिर्फ 150 है। ये कोई सुपर हीरो पिक्चर तो है नहीं, हिस्टोरिक मूवी है। आदमी सब लोगों के ऊपर भारी नहीं पड़ सकता, लॉजिक को ध्यान रखते हुए बनाना पड़ेगा। और ना ही ये किसी तरीके की आजकल की मास एक्शन पिक्चर है कि हीरो की थोड़ा सा मूवमेंट पे ही गुंडे अपना पैंट गीली कर देंगे। सो डायरेक्टर ने इन चीजों को बहुत ही स्मार्टली हैंडल किया है। डेफिनेटली मूवी के अंदर हमारे संभाजी महाराज ओवर पावर्ड फील होते हैं कि अकेला इंसान इतने लोगों को किस तरीके से डिफेंड कर सकता है। ये कोई फिक्शनल कैरेक्टर राजामौली सर की बाहुबली थोड़ी है कि अकेला इंसान सबको चुटकी भर में खत्म कर देगा। सो डायरेक्टर ने कोशिश किया है कि इन सीन्स के बिल्डअप का इस्तेमाल करते हुए ओवर द टॉप लेवल एक्शन सीक्वेंसेस के कमियों को लॉजिक में कन्वर्ट कर देना। देन हम इजीली एक्सेप्ट करने के लिए तैयार हो जाते हैं कि हाँ, हमारे हिस्ट्री में संभाजी महाराज जैसे इंसान इतना पावरफुल थे। सच में मराठा वॉरियर्स इतना ही निडर इंसान हुआ करते थे। बाकी मूवी के डायलॉग्स तो मुझे उतना पर्सनली इंप्रेसिव नहीं लगा, पर ठीक ही था। सिनेमेटोग्राफी ऑन पॉइंट था प्लस सेट डिजाइनर्स प्लस कॉस्ट्यूम डिजाइनर्स ने कमाल का काम किया है। मैड डॉग फिल्म्स, अब जाके आप लोगों ने स्काई फोर्स के विजुअल कमियों को भुला दिया है। और हाँ, थैंक यू, आपने विकी कौशल जैसे एक्टर के ऊपर इतना ट्रस्ट किया। सो ऑल द बेस्ट मैड डॉग फिल्म्स। डेफिनेटली आपका ये पिक्चर एक लंबी रेस का घोड़ा बनेगा। बाकी बात किया जाए A.R. रहमान जी के म्यूजिक्स की तो ओके, ठीक था, बढ़िया था, बस इतना ही कहना था। आई एम सॉरी, मुझे कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी वाव टाइप का म्यूजिक इस मूवी से उतना तो फील नहीं हुआ। इट्स गुड। और यही एग्जैक्ट सेम बात मैं इस मूवी के मेन विलन अक्षय खन्ना, विच मीन्स हमारे औरंगजेब, उनको भी कहना चाहूंगा। उनका लुक एंड फील ओवरऑल मूवी में बैड एस फील होता है, लिटरली बैड एस। इट्स फील लाइक साथ औरंगजेब उनके अंदर पधार चुके हैं। जितना ही शांत कैरेक्टर उतना ही उस कैरेक्टर का खतरनाक सोच। पर जो एक ओवरऑल इंपैक्ट छोड़ के जाना, संभाजी महाराज जैसे इंसान को हराने वाला एक इंसान साबित करके जाना, उस फैक्टर में आई एम सॉरी, ये विलन काफी हद तक ठंडा पड़ जाता है। पता नहीं हिस्ट्री को एक्यूरेट रखने के लिए इन्होंने ऐसा किया है या फिर सेफ खेलने के लिए, पर एक विलन वाला गरम टाइप का ऑरा एस्टेब्लिश करने के बाद भी ये बंदा ठंडा छोड़ के निकल जाता है। मुझे पसंद नहीं आया तो मैंने कह दिया, अब आप समझ लो। ओवरऑल मूवी काफी एंगेजिंग फील होता है, मैं बोर तो कहीं पर नहीं हुआ। इवन अननेसेसरी गानों का इस्तेमाल करके मूवी ने टाइम वेस्ट भी बिल्कुल नहीं किया है, और ना ही इन्होंने कोई हिस्टोरिक इवेंट के नाम पे मीडियोकर कंटेंट डिलीवर किया है। हर एक एस्पेक्ट्स में ये मूवी स्टैंड आउट तो डेफिनेटली करता है। एंड 100% ये मूवी हमारे भारत की प्रीवियस हिस्टोरिक मूवीज को नीचे रख के काफी ऊपर स्टैंड आउट कर जाता है। एटलीस्ट अजय देवगन की तानाजी और अक्षय कुमार की पृथ्वीराज सुकुमारन, आई मीन सम्राट पृथ्वीराज के ऊपर तो मैं छावा को डेफिनेटली रखना चाहूंगा। बट स्टिल एज एन भंसाली फैन, भंसाली बेटर देन छावा। आई एम सॉरी। बाकी एंड में इतना ही कहना चाहूंगा, विकी कौशल मेरे आका, आपका ये जो एक्टिंग का खूबी है ना, वो थोड़ा बहुत हमारे सो कॉल्ड नेपो किड्स के ऊपर बरसा देना, थोड़ा सा ही काफी मेहरबानी हो जाता। बॉलीवुड के फ्यूचर का सवाल है, थोड़ा ज्यादा हो गया। जानवी सिस्टर, आमिर खान का बेटा, समझ रहे हो ना, लवी अप्पा। बाकी वैलेंटाइन वीक खत्म हो चुका है, इससे ज्यादा कहना अच्छा नहीं होगा। सो वीडियो पसंद आया है तो लाइक डेफिनेटली करना। ये जो लाइक बटन होता है ना, इसे दबा के छोड़ देना है, बस खत्म। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।